मोना बेकर्स द्वारा थम के बरस सीजन 2 का आयोजन कंफर्ट इन होटल गोमती नगर में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेविका शेफ मोना बेकर्स की ओनर मोनिका सिंह और अजीत सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान, गेस्ट ऑफ ऑनर लोकप्रिय समाज सेविका भाजपा नेत्री अपर्णा यादव व लखनऊ की मशहूर आईवीएफ डॉक्टर सुनीता चंद्रा रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप से गुंजन वर्मा उपस्थित रही। कार्यक्रम प्रतिभागियों ने सोलो डांस रैंप वॉक प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम की जूरी मेंबर सरिता सिंह सुरीन, नीलू श्रीवास्तव थी, साथ में रूपाली श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह, पूनम जायसवाल, शक्ति बाजपाई, श्वेता सक्सेना, उषा गोस्वामी, शालिनी लाल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। थम के बरस सीजन 2 की विनर प्रीति वार्षणीय रही, जिन्हें 5,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिया गया। दूसरे नंबर पर सृष्टि शुक्ला और तीसरे नंबर पर सबिहा विजेता रही। सभी ने इस खूबसूरत पार्टी में खूब मस्ती और धमाल किया। थम के बरस टीम ऑर्गेनाइजर मोना बेकर्स की मोनिका सिंह, अजीत सिंह, साध्वी त्रिपाठी, ज्योति बिलवारिया, अनीता मिश्रा व पूनम जायसवाल थी। कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध हरदिल अजीज लोकप्रिय एंकर मनीष पंडित ने बहुत शानदार तरीके से किया, जिसने कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा भर दी। जी सर, आज थम के बरस सीजन 2 का कार्यक्रम में आप आए हैं। मोना बेकर्स की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के इस कार्यक्रम को लेकर? भाई मैं तो देख रहा हूँ कि महिलाओं का जो उत्साह देखते बनता है, मैं इनकी तैयारी को प्रणाम करता हूँ कि ये लोग महीनों से अपनी कॉस्ट्यूम, फिर फिल्म, फिर उसका गाना, फिर उस पर हमारा कहाँ पर हम उसमें सेट हो पाएंगे, इसका तैयारी करना। और परिवार भी देखना, बच्चे भी देखना है। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बच्चे हैं, 60 साल की महिलाएं भी पूरे उत्साह, पूरे जोश से अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये बड़ी बात है। और इस तरह के कार्यक्रम में करने वाली मोना बेकर्स की तरफ से हमारी मोनिका जी और भाई हमारे भाई साहब अजीत जी, ये सब लोग बड़े मन से, बड़े भाव से सेवा करने के भाव से काम कर रहे हैं। समाज में एक नई दिशा की तरफ से बढ़ रहे हैं। और इस तरह का जो कोई कार्यक्रम कराता है उससे समाज में बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि अभी हम जमा हैं, ये होता नहीं होता है। और जब आदमी जमा अपने समझता है तो वो क्रियाशील होता है, फिर वो समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए काम करता है। और मैं तो ये मानता हूँ जो अपने लिए काम करता है समाज के लिए और देश के लिए, परिवार के लिए काम करता है, सब कुछ एक दूसरे के इनबिल्ड होता है। तो मैं इस तरह की भाई मोना बेकर्स को और पूरी टीम को, इनकी पूरी टीम बड़ी मेहनती, आप देख रहे होंगे पूरी टीम इनकी है। ये लोग बड़े मेहनती हैं और लगातार लगे हुए हैं और महीनों से तैयारी चल रही है। अब कल्पना करिए कि ये लोग कैसे अपने आप को सेट किया होगा, कहाँ कहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे, एक एक करके बात करना होता है। और फिर आखिरी टाइम पर जब शो होता है तो शो हमारा सक्सेस हो, इसके लिए भगवान से दुआ मानाती रहती है कि भगवान में सब लोग आएँ, हमारे आप लोग भी आएँ, पत्रकार और हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आए, हमारी कवरेज भी हो। ये भी बड़ी भावनाओं से काम करते हैं। आप लोग आते हैं तो इसलिए इनको बड़ा अच्छा लगता है और इसी भाव से ये लोग काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारा काम करने को जो देखने वाले लोग होते हैं, जब तक कोई हमको देखेगा नहीं तब तक हमारा काम करना बेकार होता है। तो ये जो आप लोग मैसेज देते हैं, इसलिए पूरे समाज में उत्साह बना रहता है। इसलिए आपको और ये पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद देते हुए समाज में इसी तरह जागरूक काम करते रहें। इसके साथ की तरफ से आयोजित थम के बरस सीजन 2 के कार्यक्रम में आई महिलाओं ने बॉलीवुड थीम पर आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, कैसा लग रहा है? सर्वप्रथम मैं मोनिका जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि महिलाओं को इस प्रकार से टैलेंट का, देखिए, एक बहुत बड़ा समुद्र है और महिला उसमें सबसे बड़ी प्रतिभागी है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि जो है कहीं ना कहीं एक वेंट करने के लिए अपनी, चाहे सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से, चाहे बॉलीवुड का जो आज का थीम रखा गया था उसके माध्यम से महिलाओं को उसको प्रदर्शित करने का, मंचन करने का अवसर प्राप्त होता है। और इसके लिए जितने भी आयोजक हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी कम करता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सबकी तरफ से। थम के बरस सीजन 2 का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बॉलीवुड थीम थी खास तौर पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, बस मैंने ये चाहा था कि हमारे इस थीम के माध्यम से लोगों के अंदर जो चीज़ें अभी छुपी हुई हैं, जो अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को हर लेडी अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती है। तो बस मैंने ये कोशिश की है कि वो अपने रूप को समझें और उसको बाहर निकालें, यहाँ आएँ और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, फन ये चीज़ हो। और एक चीज़ जो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगी कि ये थम के बरस मेरा एक इमोशनल इवेंट, मतलब एक इमोशनल भी है मेरे लिए, क्योंकि ये पूरा शो मैं अपने बड़े मामा जी को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे, बहुत
सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। और कोरोना में उन्होंने, भगवान ने उनसे हमको छीन लिया था, जिसके कारण आज मैं मोना बेकर हूँ। तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड और मेरे बड़े मामा मिस्टर चंद्रशेखर जायसवाल जी का है। मैं जब तक करा पाऊँगी ये इवेंट, मैं उन्हीं को डेडिकेट करूँगी। आज 21 तारीख को उनका बर्थडे भी है। मैं ये 21 सितंबर को कराना चाहती थी, लेकिन किसी भी कारणवश नहीं करा पाई, इसलिए ये सितंबर का जो इवेंट है ये मेरी बड़ी मामी हैं, उनकी वाइफ हैं ये। और मेरी मदर फादर के बाद और मेरे हस्बैंड के बाद अगर कोई मेरी लाइफ में है तो ये है। डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा सा अलग एक माहौल मिला आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को? तो मैं सबसे पहले तो मोना और अजीत दोनों का ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करती हूँ। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है ये, और जैसा इसने कहा, हर औरत के अंदर एक प्रतिभा छिपी होती है, जब ज़रूरत है तो सिर्फ उसको बाहर लाने की, जो इन्होंने लाया है। और जितना स्ट्रेस में रहती हैं लेडीज़, उसको डी स्ट्रेस करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। प्लस इट इज़ ए सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। किसी न किसी तरीके से एवरीबडी इज शोइंग देयर टैलेंट्स, है ना। कोई बेकरी में अच्छा कर रहा है, तो कोई वज़न कम करने वाला कर रहा है। देयर इज़ वन लेडी जो न्यायाधीश लोगों की ट्रेनिंग करती हैं, अनदर वन इज़ डूइंग सोशल वर्क। तो आई मीन दिस इज़ ए वेरी गुड स्पेस फॉर द वुमेन, where they have really shown their women empowerment, which is must nowadays, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार फिर से इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। इन्होंने आज जो भी कार्य किया है उसके लिए सराहनीय कार्यक्रम किया है इन्होंने आज। जी, क्या कहना चाहेंगे मोनू जी? आप लोग मिलकर हमेशा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, पर कभी न कभी किसी न किसी पार्टी की अगर कहें मिठास आपकी की तरफ से आती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी जजेस, जूरी और हमारे वीआईपी गेस्ट का मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा। सुनीता चंद्रा मैम, अपर्णा मैम और हमारे पवन सर, तो सभी लोगों का स्वागत मैं करना चाहूँगा। उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि हर साल जो ये एक इवेंट हम लोग करते हैं, ये स्पेशली डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए। मेरा ये मानना है कि महिलाएं ही कल का सृजन कर रही हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ आनंददायक पल लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और इस इवेंट के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहती है कि महिलाएं थोड़ा सा अपने घरों से निकलें, एक दूसरे से मिलें, और साथ ही साथ चलने का जो चलन इसमें शुरू हुआ है वो इसको आगे कंटिन्यू रखें। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? हर पार्टी के पहले इतने एक्साइटेड रहते हैं, इतना लोगों को मतलब करते हैं, आप कुछ खा के आते हैं, हमेशा ये एनर्जी हमेशा रहती है। ये एनर्जी इन सब लोगों की वजह से आती है, और सब हाँ, तो एनर्जी ना है, क्योंकि ये लोग इतना चेयरअप करते हैं मुझे कि नहीं पार्टी करना है, पार्टी करना है। आज मैंने एक ऐसे, वैसे मैं ऐसा हूँ नहीं, बट हाँ, बॉलीवुड थीम तो मैंने बेसिकली आमिर खान ने रंगीला में जो गेटअप लिया था, मैंने उसको लेने की कोशिश की है। आज ये बॉलीवुड थीम पार्टी है, थम के बरस सीज़न 2, सीज़न 1 भी हम लोगों ने किया था, होस्ट किया था मैंने। बहुत ही शानदार पार्टी रही थी, और इस बार भी काफ़ी लोग अलग अलग वेशभूषा में आए हैं। आप देखेंगे पूरा बॉलीवुड लखनऊ की सरजमी पर आ गया है। तो मैं मोना जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए। गुंजन जी, आज इस कार्यक्रम में आइए ना, कठिन होता है आज इतना चुनाव करना महिलाओं के बीच में? जी, मैं बताऊंगी कि आज ये कार्यक्रम जो है वो मोना बेकर्स के द्वारा आयोजित किया गया, तो और मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा प्रयास है महिलाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए। महिलाओं को एक मंच दिया है मोना ने, और साथ ही कुछ महिलाएं जो समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनको सम्मानित करने का भी काम किया है। तो और ये भी बताना चाहूँगी मोना के विषय में कि ये एक, मैं बोलूँगी, उद्यमी तो हैं, बेकरी अपना इनका जो प्रतिष्ठान है वो चलता ही है। साथ ही ये जो कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो गरीब हैं, उनको ये फ्री निःशुल्क ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं, तो जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं मोना बेकर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इसी प्रकार वो निरंतर अच्छे कार्य करती रहें और आगे बढ़ती रहें।